हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैपू पिक्सल। गाइस, मैं आपके लिए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की एक सीरीज लेकर आया हूँ। जो ये वीडियो नंबर 1 है और भी बहुत सारी वीडियो आएगी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस में। गाइस, हम जो डेली के ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो भी हम हिंदी कहते हैं, हिंदी के जो वाक्य कहते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश बोलने के समय में वो हमारे मन में हिंदी के सेंटेंस रहते हैं बट उसका इंग्लिश हमें मालूम नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल का सेंटेंस मैं आपको दूंगा जो आप हिंदी में कहते लेकिन उसका इंग्लिश आपको नहीं आता है टाइम पे। तो मैं वो सब इम्पोर्टेंट सेंटेंस सब आपको दूंगा। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। आप देखो नीचे रेड कलर का बटन होगा, जस्ट उसे क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब हो जाओगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी मैं सेंटेंस दूंगा ये एकदम यूज़फुल सेंटेंस रहेगा जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डेली कन्वर्सेशन में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर किसी ने हमसे कहा आप चाय पियोगे और मुझे कहना हो बदले में मैं चाय पी चुका हूँ, एग्जैक्टली मैं चाय पी चुका हूँ, इसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आप कहोगे आई हैव हैड माई टी। आई हैव हैड माई टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब आपको कहना हो, अगर किसी ने आपसे कहा खाना खा लिए, तो आप बदले में कहते हो मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं खाना खा कर आया हूँ, इसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आप कहोगे आई हैव हैड माई लंच। आई हैव हैड माई लंच। फ्रेंड्स, ये तो लंच की बात हो गई। अगर आपको डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, वहाँ भी आप बस आपको लंच वाले जगह का वर्ड को आपको चेंज कर देना और आप न्यू सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, कोई चाय पे बिस्किट डुबाता है तो उसे हम मना करते हैं, चाय में बिस्कुट मत डुबाइए। बोलते हैं ना ऐसा, चाय में बिस्किट मत डुबाइए। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहोगे इंग्लिश में डोंट डंक बिस्किट इन टी। डोंट डंक बिस्किट इन टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमें मन नहीं करता है कुछ, तो हम कह देते हैं ना मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है, इसे आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। तो गाइस, है ना एकदम कमाल कमाल का सेंटेंस? तो आप चैनल पर बने रहो और वीडियो पूरा देखो, मैं आपको ऐसे ही कमाल कमाल का सेंटेंस देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखता हूँ फ्रेंड्स। अब जैसे कभी कभी हम गुस्सा में ऐसे कह देते हैं ना, मेरा मन तो किया कि खींच कर एक थप्पड़ लगा दूं। बोलते हैं ना फ्रेंड्स ऐसे कई बार। थप्पड़ लगाते नहीं, ऐसे कहते हैं मन में। आप भी नहीं लगा देना किसी को, ठीक है? तो मेरा मन तो किया कि खींच कर एक थप्पड़ लगा दूं, इसे आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? आप कहोगे आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसे कि बारिश का मौसम है आजकल, तो हम लोग कह देते हैं ना लगता है आज बारिश होगी। एग्जैक्टली इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? लगता है आज बारिश होगी। हम कहते हैं ना फ्रेंड्स कई बार लगता है आज बारिश होगी। इसे आप कहोगे इट फील्स लाइक रेन। इट फील्स लाइक रेन। अब जैसे हमें कहना हो पिछले सप्ताह लगातार बारिश हुई। ये भी कहते हैं ना हम, पिछले सप्ताह लगातार बारिश हुई। तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इट रेन्ड इंसेसेंटली लास्ट वीक। इट रेन्ड इंसेसेंटली लास्ट वीक। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं,
ये जो लगातार जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, शब्द दिखाई दे रहा है, लगातार को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेसेंटली। और जो छिटफुट, जो रुक रुक कर जो होती है बारिश, छिटपुट हम लोग ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो छिटफुट को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इंटरमिटेंटली। आप याद रखें इस वर्ड को, इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस, ठीक है। अब गाइस आपने कई बार सुना होगा कि लगातार बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। आपने क्रिकेट में जब भी देखे होंगे तो कमेंट्री करते हुए आपने सुना होगा, लगातार बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहोगे द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इंसेसेंट रेन। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इंसेसेंट रेन। तो है ना गाइस, एकदम कमाल कमाल के सेंटेंस। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके आप भी मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है वीडियो देखकर, आपको कैसा लग रहा है। आपको जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप कॉम्प्लीमेंट दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस चलिए चलते आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स कोई सामने वाला इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत फ्लुएंसी है उसकी इंग्लिश में। तो हम कई बार बोलते हैं मुझे उसकी इंग्लिश से जलन होती है। एग्जैक्टली इस वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? मुझे उसकी इंग्लिश से जलन होती है। आप कहोगे आई एनवी हर इंग्लिश। आई एनवी हर इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम किसी को कहते हैं अरे वो जलन से एकदम जल गया, वो जलन से एकदम जल गया। इसे आप कैसे कहोगे इंग्लिश में? आप कहोगे ही वॉज ग्रीन विथ एनवी। ही वॉज ग्रीन विथ एनवी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब कोई घायल हो जाता है फ्रेंड्स, तो हम कहते हैं ना उसके सर पर चोट लगी है। उसके सर पर चोट लगी है। इसे हम कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंग्लिश में ही गोट ए हेड इंजुरी। ही गोट ए हेड इंजुरी। अब मैं आपको फ्रेंड्स इडियम से आप समझ लो, ठीक है, बट वो भी सेंटेंस का ही काम करता है। जले पर नमक छिड़कना। कहते हैं ना हम, अरे भाई जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो सामने वाले हमें उस पर फटकार लगा दे, तो हम अपने गलती को अपोलाइज मानते हुए कहते हैं आगे से मैं ध्यान रखूँगा। एग्जैक्टली आगे से मैं ध्यान रखूँगा। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। अब किसी ने हम पे बहुत अच्छा से ध्यान रखता है तो हम कहते हैं ना उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही टुक ए गुड केयर ऑफ मी। ही टुक ए गुड केयर ऑफ मी। अब कई बार होता क्या है फ्रेंड कि हम कहते हैं अरे उनकी आपस में बनती नहीं है। उनकी आपस में बनती नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। अब फ्रेंड्स क्या होता है ना, बहुत बार हम किसी के लिए ऐसे ही कुछ काम कर देते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ना ये तो मैं ऐसे ही कर दिया। ये तो मैं
ऐसे ही कर दिया। एग्जैक्टली इसे क्या कहोगे आप इंग्लिश में? आप बोलोगे आई डिड इट फॉर द लेबर ऑफ लव। आई डिड इट फॉर द लेबर ऑफ लव। है ना गाइस, कमाल का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देता हूँ। अब फ्रेंड्स, आपने कभी कंघी से सर तो झाड़ते हैं रोज हम लोग, ठीक है? तो कई बार हम कहते हैं ना, ये कंघी काफ़ी नुकीली है। इसे इंग्लिश में आप क्या कहोगे? ये कंघी काफ़ी नुकीली है। आप बोलोगे दिस हेयर ब्रश इज क्वाइट स्पाइकी। फ्रेंड्स, स्पाइकी जो वर्ड है इसका मतलब होता है नुकीली, ठीक है? तो आप याद रखें। अब क्या होता है, कई बार हेयर स्टाइल वाले लोग आप देखे होंगे, उसके बाल खड़े होते हैं, तो हम कहते हैं ना उसके बाल खड़े खड़े हैं। उसके बाल खड़े खड़े हैं, इसे कैसे आप कहोगे? आप बोलोगे ही हैज़ स्पाइकी हेयर। ही हैज़ स्पाइकी हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस आपको देता हूं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हम कहते हैं उसने अपने लंबे बाल खुले रखे थे। उसने अपने लंबे बाल खुले रखे थे। इसे आप क्या कहोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे सी वॉर हर लॉन्ग हेयर लूज ऑन हर शोल्डर्स। सी वॉर हर लॉन्ग हेयर लूज ऑन हर शोल्डर्स। तो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी वीडियो में कमाल कमाल का आपको दूंगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे और जितने हो सके फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। सो गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।